नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो प्रमुख यात्रियों से संबंधित है और एक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है, कौन यात्री किस देश से आया था। तो इसके बारे में वीडियो है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो लर्न हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा यात्री कहाँ से आया था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। आप लोग जानिएगा, इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के फारस के संबंध का वर्णन किया गया है। हेरोडोटस ने इस पुस्तक में भारत और फारस के बीच जो संबंध थे उसका वर्णन किया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में निर्याकस था। सिकंदर जानते हैं आया था। आर्नेसिक्रिट्स तथा आस्टिरोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के साथ आने वाले 3-4 लेखक हैं, तो इनकी जो लिखी गई कृतियां हैं ये जो प्रामाणिक और विश्वसनीय मानी जाती हैं। अगला आपका जो आया हुआ मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, कभी कभी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। जो मौर्य के समय, उस समय समाज थी, संस्कृति थी, उसके बारे में लिखा है। वर्तमान में यह पुस्तक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, ये भी कभी कभी पूछ लेता, परंतु अन्य पुस्तकों में इसका विवरण कुछ हद तक प्राप्त होता है। जो अन्य पुस्तकें हैं उसमें प्राप्त होता है, मूल पुस्तक नहीं है। डायोनिसियस, ये जो आपका है यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। मिस्र का जो नरेश था टालमी फिलेडेल्फस, उसका राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था। फाहियान, यह चीनी यात्री नरेश गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चंद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा आया हुआ था। तो फाहियान से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। यह चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, इसको याद रखिएगा। अगला आपका ह्वेनसांग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यह हर्षवर्धन के समय में आया था और क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि हर्षवर्धन प्रथम की द्वितीय किसके समय में आया हुआ था। तो यह 647 ईसा पूर्व शासनकाल भारत आया था। यह बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने ले जाने के लिए आया था। इसका ब्रह्म वृत्तांत सीयू का नाम से प्रसिद्ध है। वृत्तांत जो था सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। इसे हर्षकालीन समाज में धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है, जो उस समय थी, हर्ष के समय में। अगला प्रश्न है इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा गुप्तोत्तरकालीन समाज, संस्कृति एवं धर्म का वर्णन किया है। तो इत्सिंग हो गया। यह जो कब आया था भारत, 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। विश्वविद्यालय गुप्तोत्तरकालीन, जो गुप्त के समाज में संस्कृति धर्म का वर्णन किया गया था, किस तरह से भारत में संस्कृतियां थी और धर्म थे। अलबरूनी, यह इंपॉर्टेंट आपका है। अलबरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी हुई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, एक अमूल्य कृति है। तो ये अलबरूनी की पुस्तक है। यह आपका किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, यह मूल कृति है, इसको मत भूलिएगा। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। जो पांड्य देश था इसकी यात्रा पर आया हुआ था मार्को पोलो। ये कुछ यात्रियों से संबंधित वीडियो थे, इसको आप पूरा देखिएगा। धन्यवाद।